हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडो स्पोर्ट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड भर्ती के फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। साथ ही साथ यह सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कारगर साबित रहने वाला है जो आगामी समय में आरएस परी, पटवार, वीडियो, पशु परिचर, शिक्षक भर्ती या फिर ईओआरओ की जो एग्जाम है 23 मार्च को कंडक्ट करवाई जा रही है उसमें अपीयर होंगे। मतलब जिनका ये सभी एग्जाम देने का मूड है या फिर कोई भी ऐसी एग्जाम जिसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल या फिर राजस्थान का करंट अफेयर पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको 3 महीने का करंट अफेयर करवाया था, इसी चैनल पे करवाया था, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, और आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी। मुश्किल से अगर उन तीनों पीडीएफ को मिला लें तो जो मेन कंटेंट है वो लगभग 15 पेज के आसपास बनने वाला है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन 3 महीनों की पीडीएफ जो है वो आपको मैंने प्रोवाइड करवाई थी। साथ ही साथ इनके वीडियो जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हमने प्रोवाइड करवाए थे। अब जैसे आपको पीछे देखा होगा कि सीईटी के एग्जाम के अंदर और जब आरपीएससी प्रोग्रामर की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर लगातार आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिले। अभी हाल फिलहाल में करंट के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड की आयोजित की गई थी वहां पे 15+ पेज, मतलब लगभग 15 से 16 पेज थे जिनमें आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। ऑलमोस्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है, वो नवंबर में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट में। तो करंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर आपको ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड जो हम करवा रहे हैं, चाहे वीडियो के फॉर्म में या फिर टेलीग्राम के फॉर्म में, तो आपको करना क्या होगा कि आपको ये वीडियो जहाँ पे आप देख रहे हो यूट्यूब का, वहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ में आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो साथ में ज्वाइन कर लेना है। अब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आप वहां से क्लिक करोगे डायरेक्ट आपको एक्सेस हो जाएगा वहां से। ठीक है, साथ ही आपको जो भी आपके कमेंट हैं या फिर कोई भी सजेशन है आपका, वो सजेशन और कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। जो भी साथी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको कुछ ना कुछ लिखना है, चाहे पॉजिटिव या फिर जो भी आपका सजेशन है वो। साथ ही आपको ये वीडियो जो है वो लाइक करना है या फिर डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको ये यूजफुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इसमें जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे, ये पिन वाला जो सेशन है, पिंड मैसेज है, यहाँ पे आप देखोगे जो भी हर महीने का जो भी करंट अफेयर है आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। वैसे अलग से एक मैसेज के अंदर आपको तीनों महीने के लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अभी लेटेस्ट जब हम अक्टूबर का वीडियो जो है वो डिस्कस कर रहे थे, हालांकि उसमें व्यूज कम आ रहे हैं पर धीरे धीरे आने लग जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रहा है। और पता कैसे चलेगा? जब आप लोग जो है वो अपने साथियों के साथ में शेयर करोगे। आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं आगामी भर्तियों की, तो उनके साथ आपको शेयर करना है कि ये कंटेंट जो है वो आपको सीमित समय में, सीमित मात्रा के अंदर और मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्रोनोलॉजी भी कवर हो रही है, मूमल भी कवर हो रही है, सुजस भी कवर हो रही है, और न्यूज़पेपर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, वो सब की सब जो है वो यहाँ पे कवर हो रही है। तो अब हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अक्टूबर में आपको बताया था कि राजस्थान जो है वो देश की कुल ऊर्जा क्षमता जो कि 200 गीगावाट है, ये हम रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की इंडिया की कुल कैपेसिटी जो है वो 200 गीगावाट की है, जिसमें राजस्थान का सर्वाधिक योगदान जो है वो 23.85 गीगावाट का रहने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें कौन से सेक्टर की सबसे ज्यादा योगदान रहेगा, तो इसका डी ऑप्शन या फिर फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो है योगदान रहने वाला है। नेक्स्ट है ओडिशा के अंदर सुभद्रा योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी 17 सितंबर को, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं हम वीडियो के माध्यम से, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष ये 2024-25 से लेकर 28-29 तक प्रत्येक वर्ष जो है वो 10,000 रुपए, और 5 वर्ष के लिए 10,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि 10,000 रुपए वार्षिक और 1 करोड़ महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है, लगातार 5 साल। तो यही क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर लिया एग्जाम के अंदर कि कुल कितने ऐसे अमाउंट है, कितना इतना अमाउंट है कि जो 5 साल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो प्रत्येक साल अगर 10,000 रुपए करें तो 5 साल के कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एनपीएस
न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना जो है स्टार्ट की गई थी वित्त मंत्री निर्मला निर्मल के द्वारा। ठीक है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछ लिया है। देखो, जब मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, जब हमने वो वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था, मैं बार बार में ये रेफरेंस आपको दे रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो और पीडीएफ है वो आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो उसमें मैंने उद्देश्य से मोटिव जो है, मेन मोटिव जो है उसका अलग से पॉइंट बनाया गया था और उसमें मैंने लिखा था कि माता पिता मतलब अभिभावकों द्वारा बच्चों के पेंशन खाते में निवेश करवाकर बच्चों के भविष्य को दीर्घकालीन तक सुनिश्चित किया जाए। मतलब उनके फ्यूचर से संबंधित जो भी प्लान बनाने हैं, कैसे उनकी एजुकेशन पूर्ण करनी है, कैसे उनकी शादी करनी है, या फिर कोई अगर इन्वेस्टमेंट करके वो नया कोई धंधा खोलना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सुनिश्चित हो जाए, उनकी मतलब कलेश नहीं रहे उनके मन में माता पिता या अभिभावकों के लिए। तो ये इसका मेन मोटिव रहने वाला था, जो कि ऑप्शन डी आपका सही दिखा रहा है। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में सहायक रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले भी कहा था पेरिस ओलंपिक के आपको देखा होगा विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आपको 20 पेज 25 पेज भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, पैरा ओलंपिक अलग से करवाए जा रहे हैं। मैंने आपको पेरिस का जो मेन ओलंपिक गेम है और जो पैरा ओलंपिक वाले थे, दोनों को मिला के लगभग एक पेज का कंटेंट था। और उससे चाहे हम सीईटी की बात करें, चाहे हम बात करें प्रोग्रामर के अंदर जब मोना अग्रवाल का क्वेश्चन पूछा गया था, और उसकी तो कैटेगरी भी पूछी गई थी, SH1 कैटेगरी जो है वो पूछी गई, और जो इवेंट था 10 मीटर राइफल का वो भी पूछा गया था और वो डायरेक्ट आया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है कि अमन शेरावत ने जो कांस्य पदक जीता उनकी कैटेगरी कौन सी है। तो इन्होंने अमन शेरावत जो है, इन्होंने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था। और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 57 केजी की जो कैटेगरी है, वेट कैटेगरी 57 केजी है, इसके अंदर इन्होंने फाइट किया और यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हरियाणा राज्य से ये बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार एक टेबल आपको पूरी बना के दे रखी है कि किस किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, कौन सा इनका इवेंट रहा है, कौन सी उनकी कैटेगरी रही है, साथ ही खिलाड़ी और टीम के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता रखा है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 पॉलिसीज जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है और आगामी दिनों में जब आप 2025 का जो वर्ष है उसमें फर्स्ट आपके अंदर आप देखोगे जून जुलाई से पहले पहले आपको 7-8 नई पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करती हुई नजर आएगी सरकार। उन सभी के बारे में मैंने सुजस वाला जो पोर्शन था उसमें मैंने एड ऑन किया था। उसी के दौरान मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने हील इन राजस्थान नीति 2024 ये नई नीति जो है वो घोषणा करी है। और ये डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखो ये सोर्स आपको और कहीं से भी मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, पर मेन बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, केवल 15 क्वेश्चन से सभी करंट के क्वेश्चन आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप खुद डिसाइड करोगे। नेक्स्ट है, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 देशों की यात्रा की थी, फिजी, न्यूजीलैंड और टिमोर लेस्टे। तीनों देशों की यात्रा की, जिसमें से फिजी और टिमोर लेस्टे, इन दोनों देशों ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका मैंने यहाँ पे नाम दे भी रखा है दोनों का, तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। और यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, जिसका आंसर क्या रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन जो आपको सही हो जाएगा, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया, EOS अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट 08 के बारे में पूछा गया था। तो ये मैंने आपको बताया था कि श्री सतीश धवन के अंदर से इसका जो है वो प्रक्षेपण किया गया था और पूरा इसका 2 पेलोड है, 2 पेलोड का नाम भी मैंने बताया था, EOIR और GNSSR। ये 2 पेलोड इस पे काम करेंगे और दोनों का क्या क्या काम था वो सब चीजें भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। ये तो हो गई केवल फर्स्ट ग्रेड की बात। फर्स्ट ग्रेड में इतने क्वेश्चन जो हैं वो केवल 15 पेज से आए हैं। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आगामी जो भी भविष्य में एग्जाम है, चाहे वो मेन शिक्षक भर्ती है, मेन एजुकेशन डिपार्टमेंट की, या फिर अन्य जो भी अधीनस्थ बोर्ड और RPSC की जो भी भर्तियां हैं, उनमें आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको इन PDF को पढ़ना है, जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो देखने, और उसके बाद में आपका मिनिमम समय के अंदर, मिनिमम मेहनत के अंदर आपका मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपके सभी क्वेश्चन जो है वो वहां से देखने को मिलेंगे और सही भी हो जाएंगे। ये कुछ स्क्रीनशॉट मैंने इससे पहले टेलीग्राम पे शेयर किए थे, जब RPSC CET और अधीनस्थ बोर्ड CET और RPSC जो प्रोग्रामर वगैरह की जो एग्जाम हुई थी, वहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एक एक लाइन से 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए। जैसे अगर हम बात करें, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया था,
और राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया गया था। इन दोनों का केवल 2 लाइनें हैं, 2 लाइन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब बताओ इससे ज्यादा क्या क्या मतलब कह रहे हैं ना कि टाबर की जान लेगा कि है। अब करना क्या है आपको, मैं वापस कह रहा हूं, इस वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, डिसलाइक अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो भी छूट है आपकी। और आपको ये यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों के साथ शेयर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आपको शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और जो लाइक वाला बटन है उसको तो दबा ही देना है। ठीक है, आपके कोई भी सजेशन रहते हैं तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई क्योरीज रहती है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि पर्सनली ही मेरे को कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे 9468997282 ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे भी आप अपना मैसेज जो है वो छोड़ सकते हो। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।